बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.1 का। ये लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन -7, 80 और एंड सो ऑन। बेटा ये मैंने 6 सवाल लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमें 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। अच्छा हो सकता है मैं पहले 2 सवाल बहुत आहिस्ता आहिस्ता करूं, इसलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी मैं फिर स्पीड लगा दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे ये कैसे होगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 है। ये लिखा हुआ है साइन -7, 80। अब बेटा सबसे पहले ना इस नेगेटिव को किसी तरह से खत्म करना है। वो क्या तरीका होता है कि देखो मैंने आपको समझाया था कि साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ जो नेगेटिव साइन होता है उसको कॉज और सेकेंड वो एब्जॉर्ब करते हैं। अगर कॉज और सेकेंड के अलावा कोई हो तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाय। अब यहाँ पे साइन है यानी कि कॉज और सेकेंड नहीं है, तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, बाय। तो आप लिखोगे -sin7, 80। एक तो मसला बेटा जी हमारा हो गया हल। अब दूसरा देखें। आपने बेटा दूसरे नंबर पे यहां पे कोई ऐसा एंगल लिखना है कि जो एंगल क्वाड्रेंटल हो, मतलब क्वाड्रेंटल ना हो तो एटलीस्ट इतना हो कि वो एंगल हो कि जिसकी टेबल में वैल्यू मौजूद हो, ठीक है। 30 हो जाए, 35 हो जाए, 45 हो जाए, व्हाट्सएवर, मतलब करीब करीब लेके आना है, ठीक है। जैसे देखो मैं क्या करता हूं, मैं अगर 90 को मल्टीप्लाई करूं 7 से, या चलो 7 तो दूर हो जाएगा, 8 से करते हैं। 8 0 8 9 जर कितना होगा जी, 72। यानी अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं 90 से तो इधर क्या लगाऊंगा, प्लस। देखो कैसे, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ, 720। अब कितने ऐड करो तो 780 आएगा, तो 60 ऐड करें। यहां पे आपने जो भी एंगल लिखना है वो 90 से छोटा होना चाहिए। यहां पे जो भी आप एंगल लिखोगे वो 90 से क्या हो, छोटा हो, ये बस ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे देखिए साइन 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। में आपको एक बात बताता हूं, अगर इधर 90 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर इवन है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 है, तो यहां वाला नंबर वही रहेगा, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉज है तो कॉज है, सीकेंड है तो सीकेंड रहेगा। लेकिन अगर यहां पे नंबर ऑड हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, चेंज हो जाएगा टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, इसी तरह सेकेंड को सेकेंड में। अच्छा बेटा जी अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक तो ये बात हो गई, दूसरा आप देखते हैं कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, देखना जरा। हमने इसमें 3 बातें देखी हैं। पहली बात ये कि नेगेटिव कैसे बाहर लेके आना है या खत्म करना है। दूसरी बात हमने ये देखी है कि इसको 90 से छोटा कैसे लाते हैं। हम इधर वाले नंबर को 90 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं तब तक जब तक ये वाला नंबर छोटा ना आ जाए। अब हमने देखते हैं साइन क्या है, ये साइन कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, यानी साइन किसी और वैल्यू में चेंज होगा कि नहीं। अगर इधर नंबर है इवन तो फिर ये चेंज नहीं होगा, और अगर नंबर है ऑड तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में। ये 2 बातें होंगी। तीसरी बात क्या है, हमें ये चेक करना है क्वाड्रेंट किसमें है। अभी देखो ये 8 90 है, कितने 90 है, 8 90 है। अब देखो यहां से शुरू करते हैं, 1 90 हो गया, यहां से यहां तक 90 है, दूसरा 90 हो गया, तीसरा 90 हो गया, चौथा 90 हो गया, 5वां 90 हो गया, 6ठा 90 हो गया, 7वां 90 हो गया, 8वां 90 हो गया, 8 90 हो गए। इधर आगे कितने 90 हो गए, 8। अगर प्लस 60 है तो अगले क्वाड्रेंट में होगा, -60 होता तो पिछले में होता। अब प्लस है तो अगले यानी फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम इसको लिखेंगे sin 60। अब माइनस साइन 60, साइन 60 के प्यारे बच्चों जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ये मैंने इक्वल लगाया है। बेसिकली अगर मैं दूसरे वाला इक्वल लगाऊं तो वो देखिएगा आप जरा परेशान हो जाएंगे। ये देखें, ये अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मत होइएगा कंफ्यूज। ये बेटा एक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब दूसरा देखें, cot -855। इसको जरा मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूं, तेजी से। तो cot एब्जॉर्ब नहीं करता नेगेटिव को, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको 90 से छोटा बनाता हूं
मतलब 90 के करीब, तो 9 मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 90, 9 मल्टीप्लाई में 90 होता है 810, बाकी रह जाएगा 45। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें 900 करेंगे फिर भी 45 बचेगा, उस तरह से भी कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, यहां पे देखो पहले ये 90 के साथ इवन मल्टीपल था, अब ऑड आ गया है, तो ये कॉड चेंज हो जाएगा 10 में, ये किस में चेंज हो जाएगा 10 में, ये ज़हन में रखना, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉड 10 में और सेकंड को सेकंड में, और वाइस वर्सा, यानी साइन कॉस में तो फिर कॉस भी साइन में होगा, तो ये आ जाएगा 1045। अब देखते हैं यहाँ पे साइन क्या आएगा, दो क्वाड्रेंट देखते हैं, 990 जी, 190 290, 190 290 390 490 590 690 790 890 990, 990 के बाद ये प्लस है, प्लस का मतलब है कौन से सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है जी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1045, तो 1045 जो है ये किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखें जी, क्या आ जाएगा, अब मैं जितने मुझसे हो सके इस बोर्ड पे मैं उतना ही करूंगा, ठीक है, बाकी खुद कर लेना। CSC 240, CSC का मतलब होता है कोसिकेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है इसलिए इतनी लंबी डिस्कशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको हमको छोटा नंबर बनाते हैं, ये होगा बेटा जी अगर 90 को हम मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो ये आ जाएगा 1800, तो 22 से करके देखते हैं, बिल्कुल बेटा अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूं 22 से तो ये 1980 बन जाएगा, ठीक है। अब 1980 में कितने मिलाएं तो 2000 बनता है 40, तो ये 60 मिलाएं तो तब बनता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, 1 तो ये कोसिकेंट ही जाएगा, कोसिकेंट 60, लेकिन इसके साथ प्लस आएगा माइनस, ये हम देखते हैं। अब ये 2290 है, ठीक है जी, 190 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है प्यारे बच्चों नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट 60 और ये होगा 2/√3। बेटा जी अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ सेकंड -960, बेटा जी ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, चूंकि कॉस और सेकंड नेगेटिव को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। अब बेटा जी ये देखो 960 है, जरा हम देखते हैं कि ये किस के करीब कितना नंबर बनेगा। ये बेटा जी 960 बनता है, अगर देखें ये बनेगा आपके पास वैल्यू, ये बेटा जी आ जाएगी सेकंड 90, ये बेटा जी हम करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी कि 90 प्लस 50 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 960। बेटा जी 90 को अगर हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 900 प्लस ये आ जाएगा 60, 90 को मल्टीप्लाई करो 10 से ये आएगा 900 और प्लस 60, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा सेकेंड 60। अब सेकेंड 60 अब देखो 1090 है, 190 290 390 4 5 6 7 8 9 और 10 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस सेकेंड 60 जो है ये 2 बाई क्या आ जाएगा 1, यानी कि जो तुम्हारे पास आंसर है
यह आ जाएगा -2। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा है 10 1100 यानी 1110। अब हम बेटा ये करते हैं कि 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, यह आएगा 202918 101909 1080। अब बेटा ये बना 10, तुम्हारे पास बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस ये बनेगा 1080 में कितने मिलाएं कि 1110 बनेगा, मेरा ख्याल है 30 मिलाएं तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1030। ये 10 को ऑड में इसलिए चेंज हुआ चूंकि यहाँ पे इवन है, ऑड नहीं है। अब देखते हैं कितने 90 हैं, 12 90 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट में ये प्लस होगा 1030। बेटा जी ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 1/√3। बेटा लगे हाथों आखिरी पार्ट भी तुम्हें करवा देता हूं। ये पार्ट नंबर 6 ये दिया हुआ जी साइन -300। साइन एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये साइन 300 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 90 को 4 से, तो ये आ जाएगा 360 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 90 -60। चूंकि 360 आएगा -60, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा 60। अब देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है? 490 है बेटा, इधर करें, इधर कर लेते हैं। 1 2 3 4 90 प्लस सॉरी माइनस, चौथा क्वाड्रेंट है जी माइनस। देखो ये थोड़ा समझने की जरूरत है, इधर मैं बना के दिखाता हूं। ये देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 90 है, 1 90 2 90 3 90 और 4 90। अब वो कह रहे 490 -60 है। माइनस का मतलब प्लस का मतलब अगला क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है पिछला क्वाड्रेंट। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी साइन 60 ये आ जाएगा √3/2। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, हम देखेंगे कि हम किस तरह से नेक्स्ट वो करते हैं क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।